नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस में। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में जाना कि कैसे हम ऑटोकैड 2D एक फ्लोर प्लान में हम वॉल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम इस लेक्चर में सीखेंगे कैसे हम डोर्स को यहाँ पे फिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं प्लान को क्लीन कर लेता हूँ यहाँ से, और जितने भी हमारा टेक्स्ट है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो चलिए, हमारा जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हॉल के लिए यहाँ पे एक डोर सेटअप करूँगा। तो उसकी जो मैं डायमेंशन है, जनरली अगर आप देखें तो डबल डोर 1575 mm होता है। तो मैं उसको रफली 1.5 मीटर लेके चलता हूँ फॉर द टाइम बिंग। तो उससे पहले मैं यहाँ पे, जैसे कि मेरा जो हॉल है इसका साइज यहाँ पे मेरा अप्रॉक्सीमेट 5 मीटर के करीब है, तो मैं यहाँ पे 2.5 मीटर पे इसका एक सेंटर यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक ऑफ साइड ले लेता हूँ और एट a distance of 2.55, और ये मेरा समवट सेंटरिंग यहाँ पे होगी है मेरी। तो अब मैं यहाँ पे डोर्स की फिटिंग करूँगा, पर उससे पहले मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ। और एक ऑफ साइड यहाँ पे मैं और ले लेता हूँ। इसी के जैसे कि मेरे जो डबल डोर है इसकी जो ग्रेड है 1.5 मारना, तो उसका मिड में यहाँ पे 0.75 लेता हूँ और सेम 0.75 लेफ्ट साइड भी। और अब मैं यहाँ पे इसको ट्रिम कर लेता हूँ। अब चाहे दोनों को ट्रिम करें चाहे सिंगल को। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसकी ट्रिमिंग कर दी है। सेम केस ऐसे ही और ऐसे ही। तो चलिए अब डोर की तरफ मूव करते हैं। तो जनरली जो ऑटोकैड प्रैक्टिशनर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि हमारे पास जो आर्क है इसका यूज़ करके हम एक डोर ड्रॉ करते हैं एंड देन उसको हम कॉपी करते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको यूज़ करना है Ctrl+3 और आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको आर्किटेक्ट बार में जाना है। देन आपको यहाँ से, अगर आप इंपीरियल में वर्क कर रहे हैं देन आपको इंपीरियल वाली सेक्शन में चले जाना है, और अगर आप मैट्रिक में वर्क करें जैसे कि इस ड्राइंग में मैट्रिक में वर्क कर रहा हूँ, तो आपको मैट्रिक से यहाँ पे डोर को क्लिक करना है और आप यहाँ पे डायरेक्टली डोर को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको ड्राइंग शीट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे डोर पे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे होंगे समवट इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ग्रिप्स मिल जाती हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक ग्रिप है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसका मैं एंगल को सेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 90 करता हूँ तो ये 90 डिग्री पे, यानी कि डोर जो है वो कम्प्लीटली किस एंगल पे ये मेरा ओपन होता है तो ये 90 डिग्री ओपन, ये मेरे को यहाँ पे शेप आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे मैं, अगर मैं इस ग्रिप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसका साइज़ को एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करने से मैं इसकी डायरेक्शन को स्वैप कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन, कुछ इस तरह से। तो चलिए अब इसकी डोर की फिटिंग करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे इसका साइड सेट कर देता हूँ। तो इसका साइड यहाँ पे मैं 0.75 रखने वाला हूँ एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मेरे पास मल्टीपल सेट करना है तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉपी कमांड को यहाँ पे यूज़ करता हूँ और देन एक यहाँ पे मैं बेस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको सेट कर देते हैं ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके डायरेक्शन को सिंक क्लिक से यहाँ पे स्वैप कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो कितनी आसानी से हमारे यहाँ पे डोर जो उसकी फिटिंग हो चुकी है। और जो सेंटर वाली लाइन है उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और इसकी जो डायरेक्शन है उसको सेट कर देता हूँ, इसकी अलाइनमेंट को। तो यहाँ पे हमारी अलाइनमेंट यहाँ पे सेटिंग हो चुकी है। तो आप यहाँ पे ऐसे डोर की फिटिंग कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अपने डाइनिंग सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे मैं जो जनरल डोर की जो विड्थ जो हमारी होती है ये अप्रॉक्सीमेट 0.95 मीटर के अराउंड हम लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डेसिमल फिगर को अवॉइड करके यहाँ पे डायरेक्टली 1 मीटर लेके चलता हूँ। तो फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस जो हमारी स्टैंडर्ड विड्थ था आप उसका यूज़ कर लीजिएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले वही सेम केस यहाँ पे ऑफसेट ले लेता हूँ इस लाइन का at a distance of 1 मीटर एंड देन सेम चीज़ यहाँ पे मैं स्ट्रेच कर लूँगा इसको। और यहाँ पे मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं अब डोर की तरफ। तो यहाँ पे मैं डोर को पहले जो डायरेक्शन है मेरी जिस तरह से मेरे को यहाँ पे एडजस्ट करना है तो मैं उसको उसी हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड देन इसके डायरेक्शन को यहाँ पे मैं रोटेट भी कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, या तो लेफ़्ट या तो राइट या तो डाउन या तो अप। तो आप या तो एक तरीका आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमको अलाइनमेंट चाहिए तो वैसे हम इसको नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं रोटेट कमांड को यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन बेस पॉइंट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल तरीके से यहाँ पे रोटेट कमांड का यूज़ करके भी यहाँ पे इसको रोटेट कर रहा हूँ। तो फॉर द नेक्स्ट वही सेम चीज़ कॉपी करेंगे हम इसको एंड देन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स और इसको मूव कर देंगे। बट यहाँ पे जो डोर की जो विड्थ है वो यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट नहीं किया है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे इसकी डोर की विड्थ को यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। वो मेरी हो जाएगी यहाँ पे 1 मीटर। तो देन हम नेक्स्ट जो डोर की फिटिंग करने से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ये गैप है इसको कवर अप कर लेता हूँ। तो वही सेम यहाँ पे मैं कमांड यूज़ कर लूँगा जॉइन एंड देन एंटर, और ये मेरा जॉइन हो चुका है। फॉर द वही सेम चीज़ यहाँ पे मैं डोर की फिटिंग कर लूँगा। तो वही सेम कॉपी करूँगा और सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा एडजस्ट हो गया। तो फॉर द नेक्स्ट ऑफसेट पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो ऑफसेट से पहले अब यहाँ पे अगर मैं ऑफसेट क्रिएट करके यहाँ पे ट्रिम करूँगा तो ये मेरा जो गैप है ये बीच में पेंडिंग रह जाएगा। तो इस चीज़ को पहले मैं ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को, देन एंटर करता हूँ यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। तो नेक्स्ट वही मैं अब यहाँ पे ऑफसेट ले लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वो ऑफसेट वही डिस्टेंस यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 1 मीटर का, और मैं यहाँ पे ट्रिम कर लूँगा जो मेरे इंटीरियर है। सॉरी TR डबल एंटर ट्रिम। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डोर की फिटिंग करेंगे। तो उससे पहले मुझे डोर को अलाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे रोटेट कमांड को यूज़ कर लेता हूँ और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको रोटेट कर देता हूँ। यहाँ तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ तो सेकंड तरीका जो मैंने आपको बताया। तो अभी के लिए वो मेरे पास जो है वो बेस्ट लग रहा है क्योंकि एक सिंगल क्लिक से यहाँ पे रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेम कॉपी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब वही बेस पॉइंट यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा और इसको यहाँ पे मैं प्लेस कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरा जो रोटोर है वो भी यहाँ पे प्लेस हो चुका है। तो नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे टॉयलेट की तरफ। तो टॉयलेट से पहले मैं यहाँ पे किचन का डोर भी यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ और बेडरूम 2 का भी। तो जैसे कि मेरा जो डायमेंशन है वो 1 मीटर, तो मैं पहले इन दोनों के यहाँ पे डोर को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले वही सेम चीज़
यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लेते हैं दोनों को, और यहाँ पे ऑफसेट at 1 meter and then trim ऑफसेट। सॉरी, पहले मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं। ऑफसेट at 1 and then tr डबल एंटर, यहाँ पे ट्रिम। ओपनिंग्स हमारे पास रेडी है इन दोनों की, तो अब मैं यहाँ पे डोर को एडजस्ट कर सकता हूँ। सेम चीज़ सबसे मैंने यहाँ पे इसकी डायरेक्शन स्वैप कर लूँगा एंड देन कॉपी, बेस पॉइंट, यहाँ पे आप इसको प्लेस कर सकते हैं। सेम चीज़ इसके लिए भी, और डन। अब हम मूव करते हैं टॉयलेट की तरफ, तो उससे पहले मैं यहाँ पे इसका साइज़ को यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं साइज़ में रख लेता हूँ 0.75। तो यहाँ पे मैं सेम चीज़ पहले ऑफसेट यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रिमिंग कर लूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ना मैं ज्वाइन कर लेता हूँ इन दोनों को, ताकि एक ही अटैम्प्ट में ये दोनों क्लियर हो जाए। तो सेम केस एक्सटेंड की में भी ऐसे ही करूँगा मैं, ऐसे। और ये मेरे पास रेडी है। और अब मैं यहाँ पे ऑफसेट रेडी कर लेता हूँ। ऑफसेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.75, जो मैंने डोर का जो मेरे पास डिस्टेंस था। यहाँ पे अब ट्रिम कर लेता हूँ, तो TR डबल एंटर, और जो ये बीच वाला ये मेरी आप जानते हैं कि ट्रिम नहीं होगी, तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डोर की फिटिंग कर देंगे। तो वही सेम चीज़ कॉपी, सिलेक्शन ऑफ बेस पॉइंट, देन दिस, और सेम यहाँ पे दिस, और मैं यहाँ पे इसके डायरेक्शन यहाँ पे स्वैप कर दूँगा। तो दैट्स ऑल डन। तो इस तरह से हम जो है वो डोर्स को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इजी तरीका, मैंने थोड़ा बिट स्लोली यहाँ पे आपको करवाया क्योंकि आप आराम से इसको देख सको। तो अगर आपको यहाँ पे अलाइनमेंट में जैसे कि यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, तो आप इसको आराम से यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। कभी कभी क्या होता है कि क्लिकिंग में दिक्कत आ जाती है, तो माइल्ड एक्यूरेसी के लिए आप इसको यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप डोर्स की फिटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हम कैसे विंडोज़ की यहाँ पे फिटिंग करेंगे। तो वो भी बिल्कुल सिंपल तरीका होगा जिस तरह से हमारा डोर था, ना ही कोई हमको यहाँ पे फर्स्ट डोर क्रिएट करना पड़ना आर्क के लिए। तो वैसा कुछ नहीं किया हमने, तो हमारे पास एक रेडीमेड डोर्स है यहाँ पे जिनका हमने यूज़ किया AutoCAD लाइब्रेरी से। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।